नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी नाम का एक शहर है। बेशक आपने ये नाम सुने होंगे, बहुत फेमस जगह है। तो सिलीगुड़ी के थोड़े आउटर इलाके में एक परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी हमको प्रियंका ने लिख के भेजी और प्रियंका ने किसी का भी नाम नहीं बताई है। इसलिए कहानी में हम काल्पनिक नामों का उपयोग करेंगे और कहानी को बिल्कुल उसी रियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे जैसा हमको प्रियंका ने बताई है भाई। तो होता ऐसा है कि उस परिवार में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। 21-22 साल के आसपास की उम्र रही होगी। प्रीति के बड़े भाई, उनकी भाभी, उनकी मम्मी, उनके पापा इस घर में अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। इतना ही नहीं था, प्रीति के एक छोटे भाई भी थे। ये कहानी के मुख्य किरदार हो गए समझ लो। उनका नाम हम रखते हैं विजय। विजय जो है ना, प्रीति लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे। वो एक रेंटेड घर में रहते थे, प्रॉपर सिलीगुड़ी शहर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर रहते थे। अपना काम धंधा, जो भी उनको अपना करियर बढ़ाना था, अपनी लाइफ ऐसे आगे बढ़ानी थी, वो अकेले ही रहकर सब कुछ कर रहे थे। क्योंकि उनको मी टाइम बहुत पसंद था। उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं परिवार में फंसा रह गया तो मतलब कैसे करूँगा। मुझे बहुत सारी चीज़ों में बाहर भी आना जाना पड़ता है, मेरा रूटीन सही नहीं होता है, मेरे कारण लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी फालतू में। तो विजय जी का सोचना इस प्रकार का था और बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है। ऐसा था। इनके संबंध अपने परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे हैं भाई। विजय जी जब कभी भी समय मिले अपने परिवार वालों के पास जाएं, उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम, और फिर अपने रूम पे आएंगे, अपने रूम पे सोएंगे। ठीक है। तो होता ऐसा है ना कि अचानक से एक दिन घर वाले सोचते हैं यार विजय सब ठीक कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन एक कमी है। और वो कमी है उसकी पत्नी की। उसकी शादी नहीं हुई है। अगर विजय की शादी करा दी जाए तो देखो, किराए के घर में वो अकेला रहता है, उसकी पत्नी आ जाएगी, उसका साथ देगी, उसके सुख दुख हंसी खुशी सब में उसके साथ खड़ी रहेगी, तो हमको भी अच्छा लगेगा। ऐसा कौन सोच रहा है? विजय के माता पिता सोच रहे हैं। विजय के जो बड़े भाई हैं उनसे भी बात की गई। अब प्रीति तो छोटी छोटी ही है, 22-23 साल के आसपास की उम्र है, तो प्रीति से भी सलाह ली गई। और फिर फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचे कि हाँ भाई, विजय का एक रिश्ता हमने देखे हुए, वहां पर शादी जुड़वा देते हैं। जब ये बात विजय को पता चली तो विजय क्या बोलते हैं, अरे भाई मैं अभी कैसे शादी कर लूँ, अरे मेरी बहन बाकी है, पहले ही प्रीति की शादी कराओ। एक बार प्रीति की शादी अच्छे से हो जाएगी फिर मैं भी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक भाई होने का फ़र्ज़ तो निभाऊँ, अपनी बहन की शादी तो करा दूँ, फिर मेरी करा देना ना आप लोग। घर वाले सोचे कि यार बड़ी अच्छी बात है, चलो प्रीति के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। प्रीति के लिए रिश्ता ढूंढाई हुई 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 और एक बहुत अच्छा लड़का मिला। प्रीति की धूम धड़ाके से शादी हुई और प्रीति शादी करके अपने ससुराल चली गई। कुछ समय प्रीति ने ससुराल में अपना अच्छा टाइम स्पेंड करी और फिर मौका आया, रिचुअल वगैरह हो जाती है ना, रिचुअल वगैरह करने के लिए प्रीति को अब अपने घर, अपने माता पिता घर, अपने मायके आना था। तो प्रीति अपने पति के साथ अपने घर पर आई। जब प्रीति अपने घर पर शादी के कुछ दिनों बाद आई तो माहौल बहुत चकाचौंध हो गया। सब लोग बहुत खुश हैं, माता पिता सब खुश हैं। विजय जी भी आए हुए हैं, जो किराए वाले घर में रहते, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सब मस्ती मज़े ये सब कर रहे हैं। अभी जो अपनी प्रीति है ना, वो खाना वाना बनाने में बड़ी एक्सपर्ट शुरू से। उनको ना एक बड़ी स्पेशल डिश बनाते आती थी जिसे बोलते हैं मछली का भरता। अभी होता कैसा है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इसे कहा जाता है एक बंगाली डिश है। तो प्रीति ने ना, जब वो अपने ससुराल से अपने मायके आ रही थी तो अपने मायके वालों के लिए, अपने मम्मी पापा, खासकर विजय के लिए मछली का भरता बनाकर लेकर आई थी। क्योंकि विजय को, यानी प्रीति के जो दूसरे भाई है जो किराए के घर में रहते हैं, यार बार बार इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है मुझे, विजय को मछली का भरता खाना बहुत पसंद है। तो प्रीति लेकर आई है। अब सब लोग इकट्ठे हुए हैं, डिनर विनर हुआ है, बातचीत चल रही है, मस्ती मज़े चल रहे हैं। रात के बज गए 2। रात के बजे 2 तो विजय बोलते अरे भाई मुझे मेरे कमरे पर निकलना होगा, बहुत रात हो गई है, मैं यहाँ सो नहीं पाऊँगा और सुबह उठकर काम पर जाना है। बोले घर में रोके कि विजय बहुत रात हो गई यार, रात के 2 बज गए, तू इतनी रात गए कहाँ से जाएगा, और तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया है, तेरी फेवरेट मछली का भरता आया हुआ था। विजय बोलते कि पता नहीं यार, पेट में थोड़ी गड़बड़ लग रही थी इसलिए ज़्यादा खाना खा के हुआ नहीं। और देखो ये तो पहली बार है नहीं कि मैं लेट नाइट अपने कमरे में जा रहा हूँ। मेरा कमरा यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर है साइकिल से, ये साइकिल से ही आना जाना करते थे। तो मत रोको यार, जाने दो, सुबह सुबह जल्दी जाना है, कपड़े वपड़े सब यहीं मेरे वहीं पर रखे हुए हैं, फिर मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, फिर सुबह उठ के भागना ही पड़ेगा अपने कमरे की तरफ, उससे अच्छा भी चले जाता और आराम आराम से।
कोई ट्रैफिक वैफिक भी नहीं होगा, बढ़िया साइकिल से दौड़ा दौड़ा के पहुंच जाऊंगा। बोले ठीक है। वो जाने लगे। प्रीति रोकती है, कहती है अरे मैं तेरे लिए इतने अच्छे से लेकर आई मछली का भरता, तू ऐसे ही चले जाएगा क्या? थोड़ा सा भरता लेकर चले जा, डब्बे में बांध देती हूँ। बोले ठीक है, तेरे हाथ का वैसे मुझे बहुत टेस्टी लगता है, एक काम कर, अपनी बहन से बोल रहे हैं, प्रीति से बोल रहे हैं विजय जी, कि डब्बे में पैक करके मुझे दे दे। मैं अगर अभी हुआ, मेरा मूड हुआ कमरे में जाने के बाद, तो मैं खाऊंगा, वरना सुबह खा लूँगा, कोई तकलीफ नहीं है। बोले ठीक है ठीक है। तो खुश होकर जल्दी जल्दी उन्होंने बढ़िया एक डब्बे में पैक करी और अपने भाई को पकड़ाई। भाई ने उठाया साइकिल और निकल पड़ा 15 मिनट की दूरी पर अपने घर जाने के लिए। जब निकल ही रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो विजय की मम्मी, अरे विजय रुक रुक रुक, सुन सुन। तो विजय अपने ब्रेक मारे, क्या हो गया मम्मी, ऐसे पीछे से क्यों टोक रही हो, क्या हो गया? अरे विजय मैं बोलना भूल गई है, तू वहां से मत जाना, वो वाले रास्ते के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं ना, ध्यान रखना, चाहे कितना भी लेट हो, सीधे सीधे वाले रास्ते से ही जाना। उसने बोला हाँ यार ठीक है मम्मी, ऐसा टोको वोको मत, जा रहा हूँ मैं। फिर अपनी साइकिल चलाना शुरू की और जाने लगे। अब प्रीति सोचे कि मम्मी ने ऐसा क्या बोली, कौन से रास्ते के बारे में बोली। प्रीति मम्मी से पूछती, मम्मी क्या बोली आपने विजय को, कौन से रास्ते के बारे में, क्या हो गया, क्या मैटर था? तो मम्मी बताती है कि अरे कुछ दिनों से ये जिस रास्ते से आता जाता है ना, वो एक शॉर्टकट से आता जाता है, वो प्रॉपर रास्ता है भी नहीं, वो एक कच्ची सड़क है, थोड़ा आउटर जंगल टाइप का होता हुआ। ये वहाँ से आता जाता है ना, वहाँ पे लोगों को कुछ दिनों से कुछ आत्माएं दिखाई दे रही है। तो मैं नहीं चाहती कि रात के 2-2:30 बज रहे हैं ये वहाँ से जाए, इसलिए मैंने मना करी। प्रीति बोलते अरे मम्मी ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बोल रही हो, जान दो, समझदार है वैसे भी हो। और वो उतने में निकल चुका था, ये लोग भी बात करके अब अंदर निकल गए। अब विजय जा रहे हैं, पता नहीं क्यों यार, जो साइकिल का डब्बा, वो साइकिल बोल रहा हूँ मछली का डब्बा है ना, इन्होंने अपने साइकिल के सामने हैंडल में टंगा के बढ़िया से साइकिल चला रहे थे। वो पता नहीं, ये साइकिल चलाते चलाते ऐसा नींद का झोंका आने लगा, इनका दिमाग ही ख़राब हो गया। बोले अरे ऐसी कैसी नींद आ रही यार, अभी तक तो वहाँ पर था मैं, अच्छा खासा बातचीत कर रहा था बहन और जीजा से और मम्मी पापा सबसे, ऐसी कैसी नींद आने लगी? घर भी दूर है, 15 मिनट का रास्ता है लगभग, कैसा करूँ, मैं तो गिर जाऊँगा साइकिल से। एक काम करूँ क्या, वो शॉर्टकट से ही ले लेता हूँ। मम्मी तो कुछ भी बोलती है, मोहल्ले वाले भी कुछ भी बोलते हैं, ऐसा आत्मा दिखती है क्या खुल्लम खुल्ला, जाता हूँ वहीं से, कुछ नहीं होता मुझे, इतना तो आता जाता हूँ, आज तक कुछ दिखा नहीं, पता नहीं कौन सी अफवाह फैला दी है लोगों ने। तो इन्होंने क्या किए, विजय ने अपनी साइकिल ना वही शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिए, वहीं से जाने लगे। अब वो वाले रास्ते को पकड़े हुए, इनको वो कच्चा वाला रास्ता पकड़े हुए अप्रॉक्स 2-3 मिनट हुए होंगे। इनको क्या फील होता है कि साइकिल का जो वजन है, जो भार है, वो बढ़ गया। इनके साइकिल के पीछे करियर ज़रूर था, लेकिन वहाँ पर कोई बैठा तो नहीं था ऑब्वियसली, ये बस अकेले ही थे, ना इनके पास कुछ बैग था ना कुछ। ये उस कच्चे वाले रास्ते में अपनी साइकिल चला रहे, तो साइकिल बहुत टाइट चल रही है, ऐसा लग रहा है कोई बैठ गया आके। मन में आया कि अब तक तो साइकिल अच्छे खासे सीमेंटेड रोड से चल रही थी, इसलिए थोड़ी स्मूथली फ्लोली चढ़ रही थी, लेकिन अभी मैं जो साइकिल चला रहा हूँ अब इस रास्ते में, ये कच्चा रास्ता है, मिट्टी वाला रास्ता है, इसलिए साइकिल थोड़ी टाइट चल रही होगी, इसलिए वो चलाते रहे। अब ये जो कच्चा वाला रास्ता है वो लगभग आधा क्रॉस हुआ होगा। फिर इनको समझ में आता है नहीं यार, ऐसा भी नहीं होता है, हेलो कोई बैठा है क्या, कोई जानवर तो आके नहीं बैठ गया मेरी साइकिल में, मैं समझ नहीं पाया होगा। तो ऐसा करके ये तुरंत पीछे पलट कर देखते हैं, तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी हवा पास होके गई, एक अजीब सी, इनको ऐसा लगा कि मेरी साइकिल के पास एक हवा थी जो जुप से ऐसी गई। बोले ये क्या था यार, मुझे हवा कैसे दिखाई दी, इनको ऐसी वाली फील आई। बोले साइकिल ने मैं चला नहीं पाऊंगा, घबराहट होने लगी है, अजीब से हाथ पैर कांपने लगे, वो जो हवा है ऐसी क्रॉस, ये डरे नहीं थे, खाली अजीब से ऐसे हाथ पैर कांपे। बोले ऐसा क्यों हो रहा है, हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? चलो जल्दी निकलता हूँ, मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा, साइकिल को ऐसे मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे आगे नहीं बढ़ते क्या अपन, तो ऐसे करके चलता हूँ। तो साइकिल को ऐसे लेके आगे बढ़ने लगे, तो साइकिल ऐसे भी आगे ना बढ़े, बहुत टाइट। बोले चेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई कि इतनी टाइट क्यों खिंच रही है साइकिल, चला रहा हूँ चल भी नहीं रही। अब हाथ से साइकिल का वजन कितना होता है, मैं ऐसा ले रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि साला कोई रोक रहा है साइकिल। तो ये ना नीचे झुक के चेन वेन देखें, चेन वेन सब परफेक्ट था। बोले क्या है यार, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, आज मैं कमज़ोर हो गया हूँ क्या आज? मन में ऐसा कुछ सेकंड के लिए आया। बोले नहीं, ये सारा नींद का असर है,
चलो चलो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। ऐसे बोल के जैसे जल्दी जल्दी होने को आगे हुए हैं साइकिल लेके, कि इनको क्या फील होता है, एकदम ठंडा हाथ किसी ने इनके कंधे पर रखा। ये घबरा गए और ऐसे तुरंत पीछे पलट कर देखे, पतली टी शर्ट पहने हुए थे, डर कर तुरंत पीछे देखे, पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर से एक हवा पास हुई, लेकिन इस बार इस तरफ। पहली बार इस तरफ हुई थी, इस बार इस तरफ। बोले ये क्या चल रहा है, एक ठंडी हवा का झोंका क्रॉस हो रहा है मुझे। मैं जब कभी भी पीछे पलट कर देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है हवा भाग कर गई है। हवा मुझे कैसे दिखाई दे रही है, एक अजीब सा वहम है, एक अजीब सा डर मुझे लग रहा है यार। इतने में ये सोच ही रहे हैं, इतने में इनको ऐसा समझ में आया कि इनके जस्ट पीछे की तरफ वो पेड़ है एक बड़ा सा, जिस तरफ वो हवा गई थी, उसके पीछे हलचल हुई किसी की। ये रुक गए, क्यूरियोसिटी मन में। बोले पेड़ के पीछे कौन है यार, कौन है वहां पे? तो किसी ने ना ऐसा झांक कर देखा। अब जिसने झांक कर देखा वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी औरत दिखाई दे रही है, और उसने कुछ तो भी फ्रॉक जैसा पहनी हुई है। ये डर गए, बोले ऐसे गांव में ऐसी कौन औरत आ गई? मतलब ये आउटर इलाका है ना, थोड़ा गांव वाला इलाके से होते हुए जाते थे ये मतलब बस्ती थी वो जंगल में, वो बस्ती से मतलब जिस रास्ते से जा रहे थे ना, समझ लो उसकी थोड़ी आगे तरफ एक बस्ती है। बोले इस तरफ तो कोई ऐसी औरत रहती नहीं, मुझे ऐसे कपड़े पहन के इतनी रात गए ऐसे झांक के क्यों देख रही है? थोड़े घबरा गए। बोले अब मैं साइकिल से बैठ के निकलता हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा छुप छुप के क्यों देख रही है, मुझे डर लग रहा है। ये साइकिल में जैसी बैठे एक पैडल मारे कि पता नहीं इतनी तेज वो इनके तरफ आई और ऐसा धक्का दी और बहुत गंदी तरीके से अपनी नाक के बल जमीन पर गिरे, बहुत जोर से। यहाँ पर छिल गया, यहाँ पर छिल गया, और जैसे पलट कर देखे तो साइकिल के पास वो पहाड़ जैसी औरत खड़ी हुई है इनके, ऐसी लंबी चौड़ी, वो बहुत डरावनी दिख रही है चेहरे से, स्कैरी। आपने कई भूतों की फिल्मों में ऐसी देखे होंगे, वैसी स्कैरी समझ लो। वो फ्रॉक पहनी हुई है। ये डर गया, बोले सब साइकिल आइकल छोड़ के भागता हूँ, मछली वछली सब वहीं पर गिर गई थी। बहुत तेजी से भागना शुरू किए, और ये थोड़ी आगे भागे होंगे, भागते भागते वो पीछे से जोर जोर से हंसने लगी। जैसे राक्षस क्या नहीं हंसते होंगे वैसे। ये भागते भागते भागते, अब मैंने बोला ना आपको कि साइड में एक बस्ती थी, ये बोले मैं सीधा सीधा भागूंगा तो यही जंगल चलते रहेगा, मैं बस्ती की तरफ भागता हूँ। तो ये उस बस्ती की तरफ भागे। वहां पर चल रही थी महादेव के मंदिर में एक पूजा, वहां पर महादेव का एक मंदिर है, और वो जो पूजा थी वो बड़ी पवित्र पूजा और आए दिन होती रहती है उस गाँव में। तो वहाँ पर गए, वहाँ पे छोटा सा मंडप लगा हुआ था, बेंच वेंच लगी हुई थी, और लोग अपनी पूजा भक्ति भजन में मग्न थे। तो ये भी वहाँ पर जाकर बैठ गए। किसी ने इनकी तरफ ऐसा कोई खास ध्यान नहीं दिया, ये लगभग आधे एक घंटे तक बैठे रहे। फिर इनको ऐसा लगा कि अब जाना चाहिए, अब सब कुछ ठीक है, बहुत देर तक मंदिर में बैठ गया हूँ। ये उठे और फिर पैदल 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 अपने घर की तरफ पहुँचे। घर की तरफ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि इनके घर की दहलीज में, इनका वाला कमरा जो रेंटेड कमरा था उसकी दहलीज में वही औरत बैठी हुई है, और इन्हें देखकर ऐसा हंस रहे, उसकी आंख पूरी सफ़ेद है, पूरी की पूरी सफ़ेद। और जो हंस रही थी ना, उसका मुंह, जो उसके दांत थे वो इतने सड़े हुए, इतने डरावने दिख रहे थे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि वो वहाँ पर बैठकर इनका ही इंतज़ार कर रही थी कि तू एक बार आए और मछली का क्या तेरा ही भरता बना के खा जाऊंगी। ऐसी वाली हंसी देखकर इनको हंस रही थी वो। ये वापस से भागे उल्टे कदम, वही महादेव के मंदिर की तरफ जाकर बैठे रहे, 5 बजे तक बैठे रहे। फिर लौटे जब सूरज की रोशनी निकली होगी, पहली जब एक हो जाता है ना, हल्का हल्का सुबह का समय होने लगता है। बोले अब जाता हूँ। ये आए अपने घर, और बस पूरा दिन वो अपने काम पर भी नहीं गए, वही वही सोचते हुए बिता दी कि था क्या, पिछली रात मेरे साथ हुआ क्या, और मेरी दहलीज पर वो कौन थी, दहलीज पर ही थी कि वो अब अंदर भी आ गई और मुझे नहीं दिखाई दे रही, मुझे नहीं मालूम। ये अपने फिर साइकिल उठाए, फिर अपने मम्मी पापा के घर गए, उनको सारी बात बताए। मम्मी पापा ने बोले बेटा देख, गलती तूने कर दिया, उस रास्ते से ही गया जिस रास्ते से तुझे नहीं जाना चाहिए था, जिस रास्ते के लिए तुझे मना किए थे। अब जो गलती हो गई है, आगे कुछ गलत नहीं करना है, कुछ होना भी नहीं चाहिए भाई तेरे साथ गड़बड़, तू उस घर को छोड़ दे। इन्होंने अपने दिल में पत्थर रख के फाइनली उस घर को छोड़ दिए, और फिर वापस से ऐसी गलती कभी रिपीट नहीं की है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी अभी से कुछ दिन पहले मान लो इन्होंने प्रियंका, मतलब अपनी भांजी जो प्रीति थी, उनकी बेटी हो गई, तो प्रियंका को दी, और प्रियंका ने ये कहानी हमें लिख कर भेजी। प्रियंका ने बताई कि ये थोड़े पहले की कहानी है, जब मेरे मामा
कम उम्र के हुआ करते थे, अभी से अप्रॉक्स 24 साल पहले की कहानी है। अब तो मामा जी की शादी हो चुकी है, सब सेटल वेटल हो चुके हैं, वो उस घर में रहते भी नहीं है। लेकिन आज भी वो जिस घर में रहते थे, उस घर में कोई रहता नहीं है, मतलब वो खंडर है, वो वीरान है। आसपास बिल्डिंग बन गई है, लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगाता है। कुछ तो रहा होगा ना, कि इतने साल से उसकी दहशत बनी हुई है। इसी एक नोट के साथ आप कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। और हमारे वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज देख लेना, अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी हम कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।